एक टाइम था जब सोशल मीडिया में हम अपने दोस्तों के साथ फोटो शेयर करते थे, मीम्स फॉलो करते थे, लोगों को एक दूसरे को देखते थे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अब एक नया सपना बेचा जा रहा है कंटेंट क्रिएशंस के नाम पर। सबको लग रहा है कि एक वायरल वीडियो, जिंदगी सेट है, ब्रांड डील्स भी आ जाएंगे, पैसा भी आ जाएगा, फैमिली के साथ वेकेशन पे भी चले जाएंगे, मजा ही मजा। कुछ व्यूज और सब्सक्राइबर पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, फिर चाहे तुम्हें नंगा ही क्यों ना होना पड़े। एक टाइम था जब पेरेंट्स अपने बच्चों से सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही बनाना चाहते थे, इससे कम तो कुछ होता ही नहीं था। आज भी हर घर में तुम्हें कोई ना कोई एक इंजीनियर या तो डॉक्टर्स मिल ही जाएगा, जिसको लेकर एक रेट रेस शुरू हो चुका था। फिर टाइम बदला, लोगों ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ किया। लोगों का मोटो बन गया था, डिग्री लो, जॉब करो और पैसा कमाओ, मोटा पैसा कमाओ। इस मोटे पैसे कमाने के चक्कर में सबने अपना सुख चैन सब कुछ गवा दिया, मानो ऐसा कि उनकी जिंदगी थम सी गई हो। और ये एक रेट रेस बन चुका था। लेकिन अब एक नया रेट रेस शुरू हो चुका है कंटेंट क्रिएशंस का। इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशंस को लेकर कि क्यों कंटेंट क्रिएशंस एक रेट रेस बन चुका है, किन लोगों के लिए है ये कंटेंट क्रिएशंस, और सबसे बड़ी बात, क्या 2025 में तुमको भी कंटेंट क्रिएशंस करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैसों को लेकर। तुम कहीं पे जॉब कर रहे थे, तुम्हें 20-25 हज़ार सैलरी मिल रहा था। तुमने यूट्यूब को किसी को देखा कि उसका वीडियो वायरल हो गया, अब वो लाखों में कमा रहा है और 20-25 साल का लौंडा है। अब तुमको लगा कि भाई मैं भी यहाँ पे शुरू कर लेता हूँ कंटेंट क्रिएशंस, में भी लाखों में कमाऊंगा, जिंदगी सेट है, अपना खुद का बिजनेस, क्यों दूसरों का काम करूं। लेकिन एक सच बताऊं तुमको, 2020 में करीब 10 लाख कंटेंट क्रिएशन थे इंडिया में, और 2025 आते आते ये 30 से 35 लाख हो चुके हैं। उनमें से भी 6 लाख लोग ऐसे हैं जिनका चैनल मोनेटाइज हुआ है, और उन 6 लाख में से भी 80% लोग ऐसे हैं जो नेरो या माइक्रो लेवल के हैं, यानी छोटे लेवल के हैं, जिनका मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स जो 1 लाख के नीचे है जिनका सब्सक्राइबर, और जो टॉप के लेवल पे है वही सर्वाइव कर रहे हैं। जो नेरो या फिर माइक्रो लेवल के, वो महीने का 17-18 हज़ार रुपया कमा रहा है। इसमें से भी उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, कंटेंट क्रिएट करना पड़ा है, दिन रात गवा के सब कुछ करके। मतलब ऐसा मानो कि बिहार में जो एक दिहाड़ी मजदूरी जिस तरह से मेहनत करता है ना, उससे भी कम तुम कमा रहे हो। लेकिन एक और बात बताऊं, कॉर्पोरेट और प्राइवेट जॉब को, जो जिसको तुम रेट रेस कह रहे हो, लेकिन कंटेंट क्रिएशंस में जब तक तुम अपर लेवल या फिर मिडिल क्लास लेवल पे नहीं आ जाते, तब तक तुमको ये इल्यूशंस दिखाया जा रहा है और तुम्हें भी इस रेट रेस में फंसाया जा रहा है। तुम भी एक कंटेंट क्रिएशंस के भीड़ में शामिल हो रहे हो। नंबर 2 में बात कर लेते हैं कि ऑफिस लाइफ और यूट्यूब लाइफ के बारे में। तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, प्रेजेंटेशन तुम्हारा बॉस तुमको दे रहा है, लेट नाइट तुम काम कर रहे हो, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा बॉस हर दिन तुम्हें डांट रहा है और तुम दूसरों के काम कर रहे हो। इसको लेकर तुम एक रैट रेस में फंसे हो, ये तुमको लग रहा है। लेकिन आप सोशल मीडिया का सच्चाई सुनो। यहाँ पे डील करने के लिए एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, सब कुछ तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुमको लगता है 9 to 5 जॉब है, नहीं, ये 9 to 5 जॉब नहीं है, ये 24/7 जॉब है। और 24/7 क्या, ये 26/7 है। पहले तुम्हें वीडियोस बनाने के लिए तुम्हें स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, थंबनेल ढूंढना पड़ेगा, फिर अलग अलग आइडियाज ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद तुमने रिकॉर्ड किया, सब कुछ किया, करने के बाद वीडियो अपलोड किया। अब वीडियो अगर नहीं चला तो तुम्हें इरेलीवेंट होने का डर। उसके बाद अगर तुम रेगुलर नहीं रहे तो तुम्हें एल्गोरिदम हटा देगा। और कई बार तो ऐसा होगा कि अगर तुम कॉपी करोगे तो तुम वहां से भी तुम हटा दिया जाओगे। वीडियोस ना चले तो टेंशन, वीडियो चले तो अगले वीडियो रिकॉर्ड करने का टेंशन। तो हर तरफ तुम्हें यहाँ पे मेंटली डील करना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है कि ऑफिस में जाके तुम्हें बॉस का डांट सुनना पड़ता है, तो और सुनो। सोशल मीडिया में अगर तुमने कोई वीडियोस अपलोड किया, कमेंट में जाके देखोगे कि लोग नेगेटिव से भरे पड़े होते हैं। लेकिन लोग इससे कई लोग तो इसमें है कि मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। कुछ टाइम के लिए तुम यहाँ पे छुट्टी भी नहीं ले सकते। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ऑफिस टाइम से तुम यहाँ पे छुट्टी मिल जाता है, तो यहाँ पे तुम्हें छुट्टी भी नहीं ले सकते। अगर तुम यहाँ पे ज़्यादा दिन तक गैप रहा तो तुम सोशल मीडिया से भी गायब हो जाओगे। यूट्यूब तुमको कब गायब कर देगा तुमको खुद भी पता नहीं चलेगा। यानी जिस तरह से तुम ऑफिस में जॉब कर रहे हो, यहाँ में तुम्हें 3 डबल काम करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें अपना नींद गंवाना पड़ेगा। नंबर 3 बात कर लेते हैं रिस्क के बारे में। अब इसके बारे में तुम्हें क्या ही कहूँ, 2025 जब से शुरू हुआ है, यूट्यूब ने हर किसी को ऐसा लगा के रखा है कि हर किसी को डिलीट करता जा रहा है, हर कंटेंट क्रिएटर्स को वो निकलता जा रहा है। अब रिसेंटली उसने सरकमवेंशन पॉलिसी लाकर ऐसा एक नियम बना दिया कि अगर तुम्हारे पास 4 चैनल है और किसी एक चैनल पे तुम्हारा स्ट्राइक आ गया और वो डिलीट हो गया, बाकी चैनलों से भी तुम बाहर हो जाओगे, वहां पे भी तुम काम नहीं कर सकते। यानी या ये तुम मान लो कि तुम यूट्यूब से बाहर हो चुके हो। इसके बाद ये भी एक रिस्क है कि तुमने किसी का कंटेंट उठा के 10 सेकंड का यूज कर लिया, तो अगला सामने वाला तुम्हें स्ट्राइक भेज देगा। और अगर उसने स्ट्राइक 3 बार हो गया तो भाई तुम चैनल वैसे भी गए। मतलब हर तरफ से रिस्क ही रिस्क। तुम्हें हर तरफ से अपना खुद का सोचकर तुम्हें खुद नया बनाना पड़ेगा। अच्छा चलो, तुम्हें यह लगता है कि चलो रिस्क आने के बाद तुम कोर्ट पे जाके लड़ भी लोगे, तो वहां पे भी तुम्हारे लिए रिस्क है। चप्पल घिस जाएंगे तुम्हारे लड़ते लड़ते, कि इंडिया का लॉ ऐसा है कि तुम कभी केस जीत ही नहीं पाओगे।
और जब तक तुम केस जीतोगे तब तक कितने साल गुजर जाएंगे वो तुमको भी नहीं पता। कई ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके चैनल में बेवजह आज के दिन में स्ट्राइक्स भी आ रहे हैं। अब तुम 2 साल से काम कर रहे हो या 1 साल से काम कर रहे हो या 6 महीने से काम कर रहे हो, स्ट्राइक कब किसी को भेज देगा यूट्यूब किसी को नहीं जानता। जब से उसने अपने एल्गोरिदम को वहाँ पे शिफ्ट लगा लगा के रखा हुआ है ना, ये पागल हो चुका है। अब यहाँ पे फिजिकल लोग कोई काम नहीं कर रहा और 2-2 मिनट पे रेस्पॉन्स दिया जाता है, तो ये भी एक रिस्क है। तो अब तक तो हमने देखा था कि कंटेंट क्रिएशंस का फ्रीडम्स और इल्यूशंस। अब हम देखते हैं कि किसको इस कंटेंट क्रिएशंस में नहीं आना चाहिए। पहले नंबर पर है, क्या तुम यहाँ पे पैसा और फेम कमाने के लिए आ रहे हो? तो अगर तुम्हें यह लगता है कि यहाँ पे तुम पैसा कमाने के लिए आ रहे हो और फेम कमाने के लिए आ रहे हो, तो ये गलतफहमी मैं तुम्हारा दूर कर देता हूँ। 2020 में एक टाइम था जब लोगों ने भर भर के यूट्यूब मिला, उनको व्यूज़ मिले, सब्सक्राइबर मिला। तब यूट्यूब का जो एल्गोरिदम था वो उनको प्रमोट कर रहा था और जो भी वीडियोज़ वो डालते थे, हर किसी वीडियोज़ में उनको व्यूज़ भी आता था, सब्सक्राइबर भी मिल जाता था। लेकिन 2025 आते-आते सब कुछ बदल चुका है। आज यूट्यूब ने आपका एल्गोरिदम को चेंज कर दिया है। अब जो व्यूअर्स है वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा वीडियोस कितना अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा। तो वो दौर चले गए कि एल्गोरिदम तुम्हारे वीडियोस को प्रमोट करेंगे, वो दौर तो चला गया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पैसे का, तो पैसा भी अब वो पहले जैसा नहीं रहा, ना स्पॉन्सर रहा है, ना यूट्यूब से इनकम अब पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि अगर तुम्हारे वीडियोस में व्यूज ही नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स ही नहीं आ रहा है, तो तुम पैसे कैसे कमाओगे? स्पॉन्सर तुम्हें कैसा मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, ना फेम तुम्हें मिलेगा। फेम उन्हीं टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग हैं जो पहले 2020 में कमा चुके हैं या फिर 5-6 साल 10 साल से वो काम कर रहे हैं, वो लोग अब टॉप पे बैठे हुए। अब नया कोई टॉप में आ ही नहीं रहा है और आएगा भी कैसे? यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। जो छोटे क्रिएटर्स है उनको आगे बढ़ ही नहीं पा रहे और कंटेंट इस तरह से आज यूट्यूब में है कि टॉपिक की तो कमी नहीं है। तुम चाहे कुछ भी टॉपिक बना लो, व्यूअर्स के पास ऐसा लगता है कि उनको सब पहले से सब कुछ पता है कि वो क्या देखना चाहते हैं, तुम क्या बताना चाहते हो, उनको सबसे पहले से ही पता है। इससे भी बड़ी गलती क्या है कि आज आर क्रिएटर्स एक दूसरे को कॉपी कर रहा है और कॉपी कर भी कैसे रहा है, एक दूसरे को ऐसा कॉपी कर रहा है कि पूरा डिट्टो का डिट्टो उठा के लोगों को बता रहा है। तो अगर तुम्हारे पास कोई इनोवेशंस नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, तो तुम यहाँ पे आके फेम कैसे कमाओगे, पैसे कैसे कमाओगे? इसलिए इस भीड़ का हिस्सा मत बनो और इस रेट रेस में ट्रैप मत हो। अगर तुम्हें फेम चाहिए तो फेम चाहने के लिए तुम्हें टैलेंट दिखाने पड़ेंगे, तुम्हें अपना क्रिएटिविटी दिखाना पड़ेगा, तभी जाके तुमको फेम मिलेगा। और फेम भी लास्ट, यूट्यूब एक ऐसा जगह है, फेम भी तुम्हें ऐसा नहीं है कि लास्ट तक मिलता रहेगा। एक टाइम के बाद तुम्हें फेम भी चला जाता है। आज देख लो, तुम जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स एक टाइम में थे 2020 में, आज वो कहाँ है? कोई भी नहीं है, सब गायब हो चुके हैं। तो यहाँ पे फेम भी एक टाइम के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। सोशल मीडिया में एक ऐसी चीज़ है कि कुछ टाइम के लिए तुम रिलेवेंट रहते हो, उसके बाद सब तुम्हें भूल जाते हैं। लोग आके तुम्हें कमेंट में कह देंगे मैं तुम्हारा मदद करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, लेकिन जब तुम्हारा टाइम खत्म होता है तो सब कुछ तुम्हारे के साथ, ऑडियंस भी तुम्हारा खत्म हो जाता है। इसलिए अगर तुमको लग रहा है कि तुम पैसे के लिए यहाँ पे आ रहे हो, फेम के लिए यहाँ पे आ रहे हो, तो बेहतर है कि तुम इसमें ना आओ। और अगर तुम लोगों को कुछ दे सकते हो, तुम्हें वो टैलेंट है, तुम्हें कंटेंट क्रिएशंस में एक कुछ अलग सोच है तुम्हारे पास, तो इस जगह पे आओ। तुम बहुत पैसे कमा सकते हो, फेम भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन वही है कि एक टाइम के बाद तुम खुद ही रिलेवेंट हो जाओगे। नंबर 2 पॉइंट है, अगर तुम प्रेशर नहीं ले सकते तो तुम यहाँ पे मत आना। अगर तुम्हारे वीडियोस में अगर व्यूज नहीं आ रहे और तुम अगर उसका प्रेशर नहीं ले पा रहे हो, तो तुम यूट्यूब पे मत आना। ये यूट्यूब तुम्हारे लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं तुमको बताता हूँ, लाइफ में कोई भी चीज़ अगर तुम्हें फेलियर का एक्सपीरियंस करना हो ना, तो यूट्यूब पे आ जाओ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें हर दिन ऐसे ऐसे फेलियर्स मिलेंगे, हो सकता है कि तुम्हारा जो पेशेंस लेवल है ना वो जवाब दे जाए। एक के बाद एक तुम वीडियोस बनाते जाओगे और एक के बाद जब एक वीडियोस लोग देखेंगे नहीं, तुम्हें लगेगा कि क्या मेरे वीडियोस अच्छे नहीं है, क्या मेरे टाइटल्स अच्छे नहीं है, क्या मेरे थंबनेल अच्छे नहीं है, या फिर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं है, या फिर मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है। इसके बाद भी कई लोग मुझे कमेंट पे मिलते हैं, मैंने कमेंट पढ़ा है कई लोगों का, वो कहते हैं कि मेरे पास कमेंट ऐसे ऐसे टॉपिक्स पड़े हुए कि अगर मैं उन पे वीडियोस बनाऊं तो लाखों व्यूज़ आ जाएंगे, करोड़ों व्यूज़ आ जाएगा, लेकिन मुझे शर्म लग रहा है कि यूट्यूब में आके मैं रिकॉर्ड कैसे करूँ। मैंने पहले कभी एक कैमरे में आके सामने आके बात नहीं किया। तो उन लोगों को, अगर मेरे ये वीडियोस वो लोग देख रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, एक दिन ट्राई कर लो और वीडियोस बना के देख लो कि क्या तुम्हें व्यूज़ मिलते हैं या नहीं। हर किसी को देखो लाइफ में कहीं ना कहीं फेलियर्स मिलते ही है, बिजनेस में हो या जॉब में हो, जॉब ना मिल रहा हो, या फिर जॉब में तुम अच्छा सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हें फेलियर मिल रहा है। लेकिन यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें हर दिन फेलियर का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर तुम ये प्रेशर से हैंडल्स नहीं कर सकते, तो तुम यहाँ पे मत आना। इसके बाद भी तुम्हें ये ज़रूरी नहीं है कि 3 दिन में या 4 दिन में या महीने भर में या साल भर में तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज होने के बाद भी तुम्हारे पास स्पॉन्सर आएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो यूट्यूब एक इल्यूशंस की तरह है, ये एक बिजनेस कहूँगा, और बिजनेस मैं कहूँगा क्यों
क्योंकि शुरुआत में ये बिजनेस नहीं है। जो लोग टॉप लेवल पे बैठे हैं उनके लिए ये बिजनेस है, लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए कोई बिजनेस नहीं है। ये एक वर्क है जो तुम्हें काम करना पड़ेगा। अपने कंटेंट को अच्छा बनाना पड़ेगा, अपने वॉइस को अच्छा बनाना पड़ेगा, अपने टाइटल्स को अच्छा बनाना पड़ेगा, अपने डिस्क्रिप्शंस को अच्छा लिखना पड़ेगा, तब जाके तुम कहीं हो सकता है कि तुम सर्वाइव कर सको। और तुम में अगर वो पेशेंस नहीं है सर्वाइव करने का, तो यूट्यूब तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। और अगर तुम वो सर्वाइव कर सकते हो, तुम वो प्रेशर ले सकते हो, 2-3 साल यूट्यूब को टाइम दे सकते हो, तो बेशक यूट्यूब में आओ और कंटेंट क्रिएट करो। नंबर 3 पॉइंट है कंसिस्टेंसी या एक्सपेरिमेंटेशन। अब इसको लेकर तुम्हें यूट्यूब पे कई वीडियोस मिल जाएंगे। कोई कहता है कि तुम्हें कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, कोई कहता है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंटिंग करना चाहिए कि कौन सा चल रहा है नहीं चल रहा है। कंसिस्टेंसी भी रहना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट भी तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम कंसिस्टेंसी नहीं रहोगे और अगर तुम रेगुलर वीडियोस नहीं डालोगे तो एल्गोरिदम जो है वो तुम्हें प्रपोर्ट नहीं करेगा। और अगर तुम एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, अगर तुम अपने आप में चेंजेस नहीं लाओगे, तो तुम्हारा वीडियोस चलेगा नहीं। यानी तुम्हें दोनों ही साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी भी रहना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट भी तुम्हें करना पड़ेगा। कोई वीडियोस तुम बना रहे हो, वो वीडियोस क्यों नहीं चला? क्या थंबनेल अच्छा नहीं था? क्या टाइटल अच्छा नहीं था? क्या डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं था? क्या जो मेरा टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया था वो अच्छा नहीं था? क्या मेरा रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं था? क्या जो मैंने ऑडियंस के साथ कन्वर्सेशन था वो अच्छा नहीं था? ये सब पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। और शुरुआत में तुम्हें बिल्कुल भी व्यूज नहीं आएंगे। कंसिस्टेंसी में भी तुम्हें काम करना pड़ेगा। थंबनेल देखना पड़ेगा, या फिर तुम्हें एडिटिंग देखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, स्टोरी टेलिंग, हर चीज़ पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। तब जाके तुम रिलेवेंट रह सकते हो यूट्यूब में। तुम्हें लोगों के वीडियोस देखने पड़ेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो किस तरह से बात कर रहे हैं। यानी हर चीज़ तुम्हें बारीकी से देखना पड़ेगा। अब तक जो भी बातें मैंने तुमको बताया वो सब नेगेटिव था, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ पॉजिटिव बातें बताना चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल या 10 साल बाद क्या कंटेंट क्रिएशंस रहेगा या नहीं रहेगा। 2020 कोविड के बाद से यूट्यूब में एक बहुत बड़ा बूम आया इंडिया पे, और बहुत से लोग घर पे कुछ करने को नहीं था, उन्होंने वीडियोस देखे और कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बड़े क्रिएटर्स बने भी। अंकुर वारियर जो आज बहुत बड़ा यूट्यूबर्स है, वो कंसिस्टेंसी होके काम कर रहा है, वो मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन वो कहीं पे अपना जो ध्यान है वो कहीं और पे नहीं लगा रहा है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हमारा एक आदत बन चुका है कि हम कंटेंट क्रिएशन तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी हम नज़र रखते हैं, पॉलिटिक्स में भी देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। अगर तुम्हें यूट्यूब पे रहना है और रिलेवेंट से काम करना है, तो तुम्हें एक चीज़ पे फोकस होकर काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम हर जगह तुम सब कुछ देखो और फिर ये सोचो कि यूट्यूब में काम भी करो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले नंबर पे मैं बात कर लेता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन को तुम एक साइड हसल की तरह लो। ये नहीं कि तुम्हें एक परमानेंट जॉब की तरह इसको लेना है, या फिर तुम ये सोचो कि जॉब छोड़ के मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर में आ जाऊँ। ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर पछताओगे। आज कंटेंट क्रिएशन ऐसा नहीं रहा कि तुम जॉब छोड़ के यूट्यूब में आके पैसे कमा लोगे, वो दिन चले गए। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, यूट्यूब में देख लिया किसी को, कोई यूट्यूब में वीडियोस बना रहा है और वो सालों से बना रहा है, किसी एक का वीडियोस वायरल हो गया, अब तुम भी इसी चक्कर में बैठे हुए हो कि मैं भी वीडियोस बनाता रहूँगा, कोई एक दिन ऐसा आएगा मेरा भी वीडियो वायरल होगा, मैं भी लाखों करोड़ों में कमाऊँगा। तो वो एक दिन किसके लिए आएगा, किसका नहीं आएगा, ये तुम्हें पता है। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि यहाँ पे 6 लाख लोगों का सबसे मोनेटाइज हुआ है और करीब 30 से 40 लाख लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो सोच लो कितने परसेंट हुए। तो तुम्हारा चांस कितने परसेंट है, मतलब बहुत कम परसेंट है। इसके बाद भी तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम जॉब छोड़ के कंटेंट क्रिएट में आओगे, तो भाई भगवान ही तुम्हारा मालिक है। इसलिए कंटेंट क्रिएशन को तुम एक साइड हसल की तरह लो और जॉब भी करो, और साथ ही साथ यूट्यूब में भी कंटेंट भी क्रिएट करो। और जॉब कभी छोड़ना है तुम्हें, जब तुम्हें लगे कि यूट्यूब से तुम महीने का 2-3 लाख या फिर महीने का 1 लाख 2 लाख तुम कमा रहे हो, तुम्हारे पास एडवर्टाइजर्स है, स्पॉन्सर्स है, और तुम्हें लगता है कि आने वाले 2-3 साल तुम यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, तभी तुम अपना जॉब छोड़ के यूट्यूब को शुरू कर सकते हो। इसलिए ये गलती कभी मत करना कि तुम जॉब छोड़ के यूट्यूब पे आ जाओ। कई लोग आज के दिन में कहते हैं कि यूट्यूब को तुम बिजनेस की तरह लो या फिर जॉब छोड़ के आ जाओ। यूट्यूब कभी भी जॉब छोड़ने का काम हो ही नहीं सकता। ये यूट्यूब एक ऐसा जगह है, ये सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे परमानेंट कुछ भी नहीं है। कभी भी ये परमानेंट नहीं है। जॉब तुम्हारा परमानेंट हो सकता है, आज तुम इससे यहाँ छोड़ के कहीं और जाके ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर कंटेंट क्रिएशन को अगर तुम्हें यूट्यूब ने तुम्हें निकाल दिया, तो तुम कहाँ जाके जॉब लोगे? कहीं भी तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा। और सरकमवेंशन पॉलिसी की वजह से अगर तुम्हारा चैनल डिलीट हो गया, तो तुम यूट्यूब पे काम भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए तुम जॉब में और यूट्यूब में अगर काम कर रहे हो तो दोनों को साथ साथ करो, और जब तुम्हें लगे कि यूट्यूब में तुम्हें छोड़ देना चाहिए, जॉब तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तब तुम जॉब छोड़ के अपना यूट्यूब करियर फुल टाइम कर सकते हो। नंबर 2 पॉइंट है अपनी आइडेंटिटी बनाओ। अब यूट्यूब में इस तरह से काम मत करो कि हर कोई जो कर रहा है, हर क्रिएटर आज के दिन में क्या कर रहा है, जो भी नया क्रिएटर यूट्यूब में आ रहा है, हर कोई वही कर रहा है, एक दूसरे को कॉपी करना है। और अगर तुम एक दूसरे को कॉपी करोगे तो तुम इरेलेवेंट बन के रह जाओगे। तुम्हारा ना चैनल सब मोनेटाइज होगा, ना तुम्हारा चैनल ग्रोथ होगा,
और तुम उतने पैसा कमा भी नहीं सकते, उतना फेम तुम्हें मिलेगा नहीं। इसलिए अपना खुद का पहचान बनाओ, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाओ। यूट्यूब में आज तक वही चला है जिसने अपना खुद का आइडेंटिटी बनाया है। अब तुम देख लो बड़े बड़े क्रिएटर्स को, मनोज दे हो या फिर अंकुर वारियर हो, संदीप महेश्वरी हो, या फिर अमित बराना हो, या फिर आशीष चंचलानी हो, या फिर टेक्निकल गुरुजी हो, उन लोगों ने अपना खुद का एक आइडेंटिटी बनाया है। अब तुम्हारे पास क्या वो आइडेंटिटी है बनाने का? क्या तुम्हारे पास वो काबिलियत है? क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ टैलेंट है जो तुम लोगों के साथ शेयर कर सकते हो? और एक और बात मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी है कि टैलेंट और यूनिकनेस ऐसे ही नहीं आ जाता। ये नहीं है कि तुम हर जगह ढूंढते फिरो कि तुम्हारे पास यूनिकनेस क्या है। तुम काम करो, 2-3 महीना काम करो, 3-4 महीना काम करो यूट्यूब पे, उसके बाद देखो कि तुम्हारे पास यूनिकनेस क्या है, कि क्या तुम्हारा वीडियोस किस टॉपिक पे चल रहा है, क्या है जो लोग तुम्हारे ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं, क्या तुम्हारा वॉइस अच्छा है, क्या तुम्हारा थंबनेल अच्छा है, क्या तुम्हारा जो स्क्रिप्ट है वो अच्छा है, किस चीज़ की वजह से लोग तुम्हें देख रहे हैं। इस चीज़ को फॉलो करो और उसी पे काम करना शुरू करो। ये ऐसे मत करना कि तुम यूनिकनेस के चक्कर में तुम वीडियोस बनाना ही बंद कर दो। ये तो फिर तुम्हें कभी भी यूनिकनेस कभी भी नहीं मिलेगा। इस चक्कर में बैठे रहोगे और कई आज के दिन में कई लोग कह रहे हैं कि यूनिकनेस ढूंढो। अरे कहाँ से ढूंढे भाई? मुझे कैसे पता मेरा यूनिकनेस क्या है? मैं काम करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा। जब तक मैं काम ही नहीं करूंगा तब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे पास यूनिक क्या है, मेरे पास टैलेंट क्या है। इसलिए काम करो तब जाके तुम्हें यूनिकनेस पता चले। नंबर 3 है कि रियल लाइफ और रियल कंटेंट्स। अब रियल लाइफ के रिलेटेड मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, जो तुमने लाइफ में कुछ भी किया हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई बिजनेस किया हो, या फिर कॉलेज में रहते हुए तुमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जो बाकियों के पास नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस जो तुम्हारे पास है, तो वो तुम अपने ऑडियंस को बता सकते हो, अपने वीडियोस के थ्रू लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, चाहे किसी भी टॉपिक के बारे में हो, चाहे वो तुम ब्लॉगिंग ही क्यों ना करो। तुम्हारे घूमने का तरीका, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज के बारे में। आजकल यूट्यूब में स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग रियल कंटेंट से ज़्यादा स्टोरी टेलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और स्टोरी टेलिंग लोगों के दिमाग में एक वो कहते हैं ना कि डोपामाइन जैसा काम करता है। लोग ज़्यादातर स्टोरी टेलिंग का वीडियोस देखना चाहते हैं। ऑफिस में काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कुछ भी हो, जो भी तुम्हें लगता है कि तुम लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, वो चीज़ तुम शेयर करो। तुम बाहर जा रहे हो खाने खाने के लिए, तुम होटल्स में जा रहे हो खाना खाने के लिए, कौन सा होटल्स का खाना कितना अच्छा है, कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ तुम्हें लगता है कि ये मेरे पास ये काम का है, तो तुम यूट्यूब पे आके काम कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।